वाइस हॉल मास्टर द्वारिका जालंधर ने देखा। हॉल मास्टर द्वारिका ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। अपने हाथों को सहलाते हुए, मैंने डेस्टिनी हॉल के ढहने के बारे में सुना और विशेष रूप से यहाँ आया। चूंकि हॉल मास्टर यहाँ स्थिति की देखरेख कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था। जालंधर मुस्कुराई और सिर हिलाया। वाइस हॉल मास्टर डेस्टिनी हॉल के लिए चिंतित हैं। इतनी जल्दबाजी कैसे हो सकती है? द्वारिका ने उत्सुकता से देखा। चूंकि हॉल मास्टर यहां हैं, क्या आप पता लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था? डेस्टिनी हॉल जैसी मजबूत इमारत अचानक कैसे ढह गई? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमला किया हो? ठीक है। जालंधर ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और जो कुछ वह जानता था उसे समझाया। द्वारिका ने पहले ही सुभाषिश से यह सुन लिया था, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि वह इसके बारे में पहली बार सुन रहा है। पूरी तरह से हैरान लग रहा था। जब जालंधर ने अपनी बात समाप्त की तो उसने विपिन की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर था। बाकी सभी का मूल्यांकन सुचारू रूप से चला, लेकिन उनके मूल्यांकन के दौरान डेस्टिनी हॉल के ढहने से क्या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की हो सकती है? जालंधर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वॉइस हॉल मास्टर द्वारिका, अपने शब्दों के साथ सतर्क रहें। द्वारिका ने तुरंत सिर हिलाया। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। मेरा एक अनुचित अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि हॉल मास्टर इसकी अनुमति देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा शिष्य सुभाषिश विपिन की क्षमताओं का परीक्षण करे। इससे उसका नाम साफ हो जाएगा। अन्यथा भले ही हम इस तरह से न सोचें, दूसरे लोग इसके बारे में सुनेंगे और यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। जालंधर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और विपिन की ओर मुड़े। विपिन, यह द्वारिका है, तलवार चाकू सेक्ट का नेता और डेस्टिनी हॉल का वाइस हॉल मास्टर। वह आपकी ताकत देखना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। विपिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। चूंकि उसने पहले ही अघोर चाकू की नकल कर ली थी, इसलिए दूसरे पक्ष ने जरूर देखा होगा। अन्यथा वे अपने शिष्य को बार बार नहीं भेजते। ऐसा लगता था कि वे देखना चाहते थे कि क्या विपिन अघोर चाकू का इस्तेमाल कर सकता है और क्या इसका उसके शिष्य की मौत से कोई संबंध है। यह देखकर कि विपिन सहमत है, द्वारिका ने सुभाषिश की ओर देखा। संकेत पाकर सुभाषिश ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक शक्तिशाली आभा तुरंत उनकी ओर बह गई। सुभाषिश स्टार रिवर लेवल के तीसरे लेवल के टॉप एक्सपर्ट, वेनम से अधिक शक्तिशाली थे, जिन्होंने अभी अभी सफलता प्राप्त की थी। सुभाषिश को एक कठिन प्रतिद्वंद्वी के रूप में जानते हुए विपिन को पता था कि न्यू वर्ल्ड को सक्रिय किए बिना जीतना मुश्किल होगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक तेज गति से उसने हवा को पकड़ लिया और कोल्ड नीदर सोड उसकी हथेली में दिखाई दी। उसने अपनी आंतरिक एनर्जी जारी की। दक्ष रैंक पीक तलवार का यूज। द्वारिका ने अपनी भौहें सिकोड़ी और चुपके से सुभाषिश की ओर इशारा किया। अघोर चाकू के तीसरे चरण तक पहुंचने पर सुभाषिश की ताकत तलवारबाज से भी ज्यादा हो जानी चाहिए। जब तक पर्याप्त दबाव डाला जाता है, विपिन अपनी तलवार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाएगा। भले ही सीधे तौर पर नहीं, फिर भी वह चुपके से इसे नोटिस करेगा। सुभाषिश ने संदेश समझ लिया और सिर हिलाया। उसने अपना लंबा चाकू निकाला। विपिन ने सिर हिलाया और अपनी लंबी तलवार निकाली। रुको। जैसे ही तनाव बढ़ा, एक धीमी सी आवाज गूंजी। एल्डर सुभाषिश, क्या आपकी ताकत के साथ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुकाबला करना उचित है जो स्टार रिवर दायरे तक भी नहीं पहुंचा है? सभी ने पलट कर देखा कि प्रतिभाशाली हर्यक अजातशत्रु निराशा भरी नजरों से देख रहा था। सुभाषिश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक परीक्षण है, चिंता मत करो, मैं आसानी से आगे बढ़ूंगा। हर्यक अजातशत्रु ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं भी यह जांचना चाहता हूं कि स्टार रिवर रियल्म का तीसरा स्तर विशेषज्ञ कितना मजबूत है। एल्डर सुभाषिश, क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? उह! सुभाषिश ने भौहें सिकोड़ी और अपने टीचर की ओर देखा। यह तो द्वारिका हैरान था। उसने पहले कभी इस तरह का युवा नहीं देखा था। मैं हर्यक अजातशत्रु हूं। हर्यक अजातशत्रु ने सिर हिलाया। द्वारिका को अचानक एहसास हुआ, हर्यक परिवार का सुपर जीनियस
आपकी उम्र में स्टार रिवर दायरे के तीसरे स्तर पर किसी को चुनौती देने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन आपकी ताकत में अभी भी बहुत कमी है। बेहतर होगा कि जब तक आपकी साधना में सुधार न हो जाए तब तक प्रतीक्षा करें, फिर सुभाषिश को चुनौती दें। हर्यक अजातशत्रु ने नाक रगड़ते हुए कहा, जब तक मेरी साधना में सुधार होगा, क्या तब भी वह मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य होगा? कितना घमंडी लड़का है। सुभाषिश 17-18 साल के लड़के द्वारा नीची नजर से देखे जाने पर क्रोधित हो गया। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम इतनी लापरवाही से काम करने के लिए किस बात पर भरोसा करते हो। बहुत बढ़िया। हर्यक अजातशत्रु आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, सुब्रीन शेख से फुसफुसाहट आई, जो कुछ ही दूरी पर थी। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। हर्यक अजातशत्रु ने सिर हिलाया। मुझे अभी अभी अपनी किस्मत का एहसास हुआ है। मुझे स्टार रिवर दायरे में घुसने के लिए संघर्ष करना होगा। अगर मैं अपने दम पर आगे बढ़ने का इंतजार करता हूं तो मुझे कम से कम आधे महीने और लगेंगे। इसके अलावा आपने मुझे गोल्डन मछली दिया है, इसलिए मैं पहले सुभाषिश को चुनौती देकर आपके शिक्षक की मदद करूंगा। सुब्रीन शेख अवाक रह गई। मैंने आपसे बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर्यक अजातशत्रु ने अपना का हाथ हिलाया। यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक आदमी को दयालुता का बदला चुकाना चाहिए और शिकायतों को सुलझाना चाहिए। दया का बदला चुकाओ? तुम तो बस एक बदमाश हो। ज्यादा सोचना बंद करो। सुब्रीन शेख ने अपना सिर हिलाया। हर्यक अजातशत्रु ने और कुछ नहीं कहा। वह सुभाषिश के पास पहुंचा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा। चूंकि तुम हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। सुभाषिश ने अपनी कलाई हिलाई और अघोर चाकू जमीन में धंस गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठी तैयार थी। एक ऐसे लड़के का सामना करना जो स्टार रिवर दायरे तक भी नहीं पहुंचा था, अघोर चाकू का उपयोग करना उसके लिए नीचे था। अच्छा। हर्यक अजातशत्रु ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मुट्ठी भींची और आगे बढ़ा। पलक झपकते ही आसपास की एनर्जी हिंसक रूप से बढ़ गई, जिससे हवा का झोंका बन गया। विपिन ने देखा और उसके दिमाग में एक किताब खुल गई। हर्यक 33, जिसका मूल नाम हर्यक अजातशत्रु है, वज्रकुट नगर के हर्यक परिवार का वंशज है। वह रिटर्न 10 टाइम्स किस्मत का अभ्यास करता है, जहां वह जितना अधिक ऋण चुकाता है उतनी ही तेजी से प्रगति करता है। यह विपिन आश्चर्यचकित था। रिटर्न 10 टाइम्स, प्रगति के लिए दया का बदला चुकाना, क्या दिलचस्प भाग्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि सुब्रीन शेख ने सिर्फ सलाह दी और हर्यक अजातशत्रु ने उसे चुकाने पर जोर दिया, यहां तक कि पहले सुभाषिश को चुनौती भी दी। अब सब कुछ समझ में आ गया। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में कौंधे, उसने अपनी नजर सुभाषिश की ओर घुमाई। सुभाषिश, तलवार चाकू सेक्ट का सबसे बड़ा शिष्य, स्टार रिवर लेवल, अघोर चाकू का दूसरा स्टेज, कमजोरी, नपुंसकता। बिल्कुल। आखिरी 2 शब्द देखकर विपिन ने राहत की सांस ली। अब यह स्पष्ट था कि अघोर चाकू का अभ्यास करने वाले सभी लोगों में यह सामान्य दोष था। यह तकनीक में एक समस्या थी। वह द्वारिका की ओर मुड़ा, लेकिन उसने अभी तक किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया था, इसलिए कोई किताब नहीं दिखाई दी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद विपिन ने अपनी उंगली हिलाई और एक पत्थर उसकी उंगली से निकला, जो सीधे द्वारिका के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। द्वारिका ने हल्के से पत्थर को दबाया और उसे पकड़ लिया और उलझन भरे भाव से देखा। क्या तुम पागल हो? मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? विपिन ने कुछ नहीं कहा, केवल हल्के से मुस्कुराया और उसे अनदेखा कर दिया। उस संक्षिप्त क्षण से उसने पहले ही शक्ति को महसूस कर लिया था और द्वारिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। द्वारिका, अघोर चाकू के भाग्य के फाउंडर, तलवार चाकू सेक्ट के नेता, स्टार रिवर रियलम के 6ठे लेवल के एक्सपर्ट, अघोर चाकू भाग्य के 3रे लेवल का टॉप। कमजोरी, एक भयंकर ब्लेड हवा। रुको, उसकी कमजोरी में नपुंसकता शामिल नहीं है। विपिन की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि द्वारिका ने जानबूझकर अपने शिष्य को अघोर चाकू की शिक्षाओं में भटकाया था। इससे पहले यह केवल अटकलें ही थीं।
लेकिन अंदर से विपिन को हमेशा लगता था कि एक शिक्षक के तौर पर उन्हें अपने शिष्यों के हितों पर विचार करना चाहिए। वह जानबूझकर उन्हें कैसे रोक सकते थे या गलत तरीके सिखा सकते थे। इस समय यह देखकर कि सुभाषिश को भी अन्य लोगों की तरह समस्या थी, लेकिन अघोर चाकू के संस्थापक द्वारिका को कोई समस्या नहीं थी, विपिन को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। किसी शिष्य को जानबूझकर दोषपूर्ण तकनीक सिखाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि भले ही शिष्य में उच्च प्रतिभा हो, फिर भी उसके लिए गुरु से आगे निकल पाना लगभग असंभव होगा। विपिन ने जल्दी ही मुख्य बात समझ ली। स्वर्ग का भाग्य अद्वितीय है। यदि शिक्षक शिष्य को सब कुछ सिखाता है, तो एक बार शिष्य शिक्षक से आगे निकल जाता है तो प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है। ऐसा होने देने के बजाय जानबूझकर शिक्षाओं में अंतराल छोड़ना बेहतर है, ताकि शिष्य हमेशा पीछा करता रहे लेकिन कभी आगे न निकल सके। तो ये होते हैं स्वर्ग के मास्टर्स। विपिन ने चारों ओर देखा। यह द्वारिका पहला नहीं था और निश्चित रूप से अकेला भी नहीं था। यह संभव है कि पूरे ओरिजिन वर्ल्ड में ऐसे कई व्यक्ति हों। मास्टर टीचर, कॉन्टिनेंट के प्रसिद्ध शिक्षक, अपने छात्रों को वे सब कुछ देने के लिए बेताब रहते थे जो वे जानते थे। उम्मीद करते थे कि उनके छात्र उनसे आगे निकलकर और भी मजबूत बनेंगे, लेकिन यहां यह बिल्कुल विपरीत था। शिक्षकों ने शिष्यों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें डर था कि वे उनकी खुद की क्षमताओं से आगे निकल जाएंगे। ये अजीब है। स्वर्ग के मास्टर्स पीछे हटना पसंद करते हैं, जबकि मास्टर टीचर वह सब कुछ सिखाते हैं जो वे जानते हैं। ये एक ही सिक्के के विपरीत पहलुओं की तरह है, लगभग भाग्य में उलझाव की तरह। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, मास्टर शेख और मेरे ससुर युवराज इस कारण से ओरिजिन वर्ल्ड में हैं? विपिन के दिमाग में एक विचार बनने लगा। पहले उन्हें लगा कि ओरिजिन वर्ल्ड में आना उनकी अपनी पहल है, ताकि नई दुनिया के संभावित खतरों को हल किया जा सके, लेकिन अब यह उससे कहीं ज्यादा जटिल लग रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी विशेष भाग्य ने उन्हें, मास्टर शेख को तथा अन्य लोगों को घेर लिया हो और उन्हें आने के लिए मजबूर कर दिया हो। जब उसका मन भटक रहा था, हर्यक, अजातशत्रु और सुभाषिश के बीच पहले ही कई राउंड तक मारपीट हो चुकी थी। ठीक है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। एक धीमी चीख के साथ सुभाषिश आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ से एक शक्तिशाली क्यूई ब्लेड से वार किया। पिछले मुकाबलों में उसने अघोर चाकू का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ अपनी मुट्ठी और पैरों से हराने की कोशिश की थी। जाहिर है यह इतना आसान नहीं था। हर्यक अजातशत्रु पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। उसकी आंतरिक एनर्जी चरम पर थी, जिससे तवे पर तली हुई फलियों जैसी चटचटाहट की आवाजें आ रही थीं। दहाड़ते हुए उसने ड्रैगन की तरह सांस छोड़ी। असंख्य स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ पड़ी। ओरिजिन कोर गड़गड़ा उठा और उसकी आभा अचानक बढ़ गई। जैसा कि अपेक्षित था, दबाव के बावजूद हर्यक अजातशत्रु ने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की और स्टार रिवर दायरे के प्रथम स्तर पर पहुंच गया। विपिन ने सिर हिलाया। उनमें साहस था, दृढ़ संकल्प था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वे कृतज्ञ थे। वास्तव में एक अच्छे शिष्य थे। अपनी ताकत बढ़ने के साथ हर्यक अजातशत्रु की युद्ध शक्ति लगभग दोगुनी हो गई। हालांकि सुभाषिश की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे था। सुभाषिश द्वारा अघोर चाकू को छोड़ने के बाद हर्यक अजातशत्रु को फिर से पीछे हटना पड़ा। मेरी हार हुई। हर्यक अजातशत्रु अखाड़े से बाहर कूद गया। उनका लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना था और अब जब वे सफल हो गए थे तो लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। लेवल अप करना और मेरे हाथों में इतने लंबे समय तक टिके रहना, कोई आश्चर्य नहीं कि आप जेनेथ किंगडम की शीर्ष प्रतिभा हैं। सुभाषिश ने अब उसे नीची नजर से नहीं देखा, बल्कि उसकी प्रशंसा की। हर्यक अजातशत्रु अभी अभी स्टार रिवर दायरे के पहले स्तर पर पहुंचा था और सुभाषिश को उससे निपटने में थोड़ी परेशानी हुई। अगर वह दूसरे स्तर पर पहुंच गया तो सुभाषिश की हार की संभावना सबसे अधिक होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें स्टार रिवर पोटेंशियल लिस्ट में नंबर 1 स्थान दिया गया।
उनकी प्रतिभा कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी। मास्टर विपिन, सुभाशिष ने अघोर चाकू को हवा में फेंक दिया और विपिन की ओर देखा। विपिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। इस सुभाशिष की ताकत अथाह है। क्या तुम अपने शिक्षक को चेतावनी नहीं देना चाहते? हरियक अजात शत्रु पीछे हटकर सुब्रीन शेख के पास खड़ा हो गया और कुछ कहे बिना नहीं रह सका। सुभाशिष निहत्था था और हरियक अजात शत्रु उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता था। एक बार सुभाशिष ने अघोर चाकू को संभाला तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। हालांकि विपिन सुब्रीन शेख का शिक्षक था, लेकिन उसने स्टार रिवर दायरे को भी नहीं तोड़ा था। हरियक अजात शत्रु ने नहीं सोचा था कि विपिन उससे ज्यादा शक्तिशाली होगा। शिक्षक कभी भी बिना आत्मविश्वास के काम नहीं करते, चिंता मत करो। सुब्रीन शेख ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। चाहे उसके शिक्षक ने कुछ भी किया हो, उसे उन पर पूर्ण विश्वास था। मुझे भी पूर्ण आत्मविश्वास हुआ करता था, लेकिन सच तो ये है कि ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। महान प्रतिभा के साथ भी यह बेकार है। सुब्रीन शेख के हाव भाव देखकर हरियक अजात शत्रु ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि विपिन और उसके शिष्य दोनों ही काफी घमंडी थे। हालांकि एक बार जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो उन्हें समझ आ गया कि द्वंद्व युद्ध में अकेले अहंकार से काम नहीं चलेगा। यह महसूस करते हुए कि सुभाशिष संभवतः एक छिपे हुए गुरु थे, लड़ाई तीव्र होने के लिए बाध्य थी। सुभाशिष ने तुरंत अघोर चाकू के साथ हमला किया। पलक झपकते ही पूरा हॉल चमकदार ब्लेड एनर्जी से भर गया। यह जानते हुए कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, विपिन ने एक कदम पीछे हटकर अपनी तलवार निकाल ली। स्वर्ग की करुणा भरी तलवार एक तलवार कला थी जो से स्वर्ग से परे थी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह बहुत ध्यान आकर्षित करती थी। वह इसका इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि यह जीवन या मृत्यु की स्थिति न हो, और केवल तभी जब उसे यकीन हो कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। सौभाग्य से विपिन कई तलवार कलाओं में निपुण था। मास्टर टीचर महाद्वीप पर अपने माता पिता से सीखी गई स्वप्निल तलवार कला भी शक्तिशाली थी। अब जब वह अपनी तलवार चलाता था तो वह एक सपने की तरह अनियमित रूप से चलती थी, जिससे सुभाशिष के भयंकर अघोर चाकू के लिए वार करना मुश्किल हो जाता था। हरियक अजात शत्रु ने शुरू में सोचा था कि सुब्रीन शेख के शिक्षक सिर्फ एक चाल से ही विफल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि विपिन ने न केवल हमलों को रोका बल्कि कई चालों तक अपनी पकड़ भी बनाए रखी। हरियक अजात शत्रु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हमेशा सोचा था कि स्टार रिवर दायरे के नीचे वह वास्तव में अजेय था। उसने आसानी से धनानंद और बुल्ले शाह को हरा दिया था, लेकिन अब विपिन का सामना करते हुए उसे एहसास हुआ कि वह कितना पीछे रह गया था। अगर सुभाशिष ने यह चाल पहले चली होती तो मेरी हथेली कट जाती। अगर उसने यह चाल चली होती तो मेरे पैर काट दिए गए होते। अगर उसने यह चाल चली होती तो मेरा सिर धड़ से अलग हो जाता। कुछ ही सांसों में हरियक अजात शत्रु ने कई ऐसी हरकतें देखीं जिनका वह सामना नहीं कर सकता था, लेकिन विपिन ने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया, जैसे कि उसने सब कुछ पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। हरियक अजात शत्रु जितना ज्यादा देखता उसका शरीर उतना ही पीला पड़ जाता, उसका शरीर अनजाने में कांपने लगता। इतना शक्तिशाली, कोई आश्चर्य नहीं कि सुब्रीन को उस पर इतना भरोसा था। सुब्रीन शेख और विपिन के अन्य शिष्यों की ओर अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने देखा कि वे सभी शांत थे, जैसे कि वे जानते थे कि उनके शिक्षक हमेशा इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। ये किस तरह के शैतान हैं? हरियक अजातशत्रु अब बोल नहीं सकता था। अपने आश्चर्य के विपरीत द्वारिका ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह तलवार चलाने में इतना कुशल है, क्या मैंने गलत अनुमान लगाया? अगर वह अघोर चाकू डेस्टिनी का अभ्यास करता तो उसकी तलवारबाजी इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन अब सिर्फ अपने दक्ष रैंक के साथ उसने स्टार रिवर दायरे के तीसरे स्तर पर एक शिष्य को रोक दिया था। यह वाकई अविश्वसनीय था। उसने सुभाशिष की ओर देखा और चुपचाप सिर हिलाकर मारने का इशारा किया। सुभाशिष समझ गया और अघोर चाकू घूम गया, जिसे एक शानदार ब्लेड एनर्जी निकली।
जो नीचे गिर गई। सुभाशिष, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले कि स्टोन क्लाउड मंदिर मास्टर कुछ बोल पाते, गजोधर, जो उनके बगल में था, लगभग अपना संयम खो बैठा। उसकी आत्मा लगभग चिंता में उछल पड़ी। असुर तलवार चाकू कार्ड धारक, तलवार चाकू सेक्ट का सबसे सम्मानित अतिथि। अगर वह यहां मर जाता है तो उसे अब और जीने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यालय से भेजे गए लोगों द्वारा उसे निश्चित रूप से टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। उसके अंदर से एनर्जी का एक शक्तिशाली उछाल फूट पड़ा और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसने ब्लेड की रोशनी की एक चमक देखी जिसके सामने द्वारिका खड़ी थी। गजोधर, वे द्वंद्व युद्ध में हैं। आपका इस तरह से भागना उचित नहीं होगा, द्वारिका ने कहा। गजोधर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। द्वारिका, क्या तू मुझे रोकने जा रहा है? द्वारिका ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं गजोधर, मैं आपको रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं बस नहीं चाहता कि द्वंद्व में बाधा। चिंता मत करो, सुभाशिष जानता है कि वह क्या कर रहा है। गजोधर ने ठंडी सांस ली। उसे बेहतर है कि वह जाने कि वह क्या कर रहा है, वरना अगर यंग मास्टर को थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तलवार चाकू सेक्ट को मिटाने में संकोच नहीं करूंगा। यह द्वारिका की पलक फड़क उठी। हालांकि वह गुस्से से भरा हुआ था, फिर भी उसने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि द्वारिका एक छठे स्तर का स्टार रिवर क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी वह गजोधर के मुकाबले में बहुत दूर था, खासकर तब जब उसे तलवार चाकू सेक्ट का समर्थन प्राप्त था। अगर गजोधर वास्तव में उसे मारना चाहता था तो स्टोन टेम्पल मास्टर भी उसे नहीं बचा सकता था। हालांकि इस धमकी से द्वारिका को एक बात तो साफ पता चल गई, विपिन की पहचान निश्चित रूप से असाधारण थी, अन्यथा गजोधर इतना सुरक्षात्मक नहीं होता। इससे द्वारिका के पहले के संदेह को बल मिला। यह न जानते हुए कि द्वारिका ने जानबूझकर गजोधर को रोका था, विपिन की नजर उसके सामने ब्लेड की रोशनी पर कसकर टिकी हुई थी। एक शक्तिशाली धक्के के साथ विपिन ब्लेड लाइट की ओर आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वह उससे बच नहीं रहा था, बल्कि सीधे उस पर हमला कर रहा था, लगभग मौत की तलाश में। जब तक सुभाशिष अपनी ब्लेड लाइट वापस नहीं लेता, विपिन मौके पर ही दो टुकड़ों में बंट जाता। जैसे ही सभी लोग घबराए हुए थे, सुभाशिष की ब्लेड की रोशनी नीचे उतरी। तभी भीड़ को एहसास हुआ कि तेज अघोर चाकू की नोक विपिन की नाक से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी, बस मुश्किल से चूक गई। ऐसा लग रहा था मानो यह गतिविधि बिल्कुल सही समय पर हुई थी। इसमें एक बाल के बराबर भी अंतर नहीं था। वो दे, यह कैसे संभव है? सुभाशिष की पुतलियां सिकुड़ती जा रही थीं क्योंकि वह ब्लेड को घुमाता जा रहा था। हर वार पिछले वार से ज्यादा भयंकर होता जा रहा था। हवा तेज हो रही थी और देखने वाले लोग पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे 30 मीटर से ज्यादा दूर चले जा रहे थे। हालांकि चाहे उनकी ब्लेड तकनीक कितनी भी भयंकर क्यों न हो, विपिन ने उन्हें सबसे छोटे अंतर से चकमा दिया, जिससे सुभाशिष के प्रत्येक वार पूरी तरह से चूक गए। प्रभावशाली हर्यक अजात शत्रु अब और बोल नहीं सका। उस क्षण उसे यह समझ में आ गया कि उसका तथाकथित प्रथम स्थान प्रतिद्वंद्वी की ताकत की तुलना में कुछ भी नहीं था। यह स्टार रिवर संभावित सूची में वास्तविक प्रथम स्थान होगा। हाँ, यह भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नियति को समझ सकता है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब शर्मिंदगी से भर गए। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि विपिन की तुलना में उनकी तथाकथित प्रतिभाएं कछुओं के समान कचरा मात्र थीं। भीड़ दंग रह गई, लेकिन विपिन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। आमतौर पर भले ही उसकी प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन उसके और सुभाशिष के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। नई दुनिया को जलाए बिना वह कभी भी टिक नहीं पाता। लेकिन सुभाशिष अघोर चाकू का इस्तेमाल कर रहा था, और चूंकि विपिन ने तीसरे चरण को समझ लिया था, इसलिए उसने इस पल में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। इसका मतलब यह था कि विपिन सुभाशिष के हर हमले का पहले से अनुमान लगा सकता था और उसी के अनुसार जवाब दे सकता था। लेकिन यह उसकी सीमा थी। वह जवाबी हमला नहीं कर सकता था जब तक कि उसने स्वर्ग के करुणा भरे तलवार तकनीक का प्रयोग नहीं किया।
या नई दुनिया को जला नहीं दिया। सुभाषिश, बस बहुत हो गया। जैसे ही विपिन अब और नहीं टिकने वाली थी, द्वारिका की आवाज गूंजी। अघोर चाकू रुक गया और सुभाषिश कुछ कदम पीछे हट गया। इससे यह स्पष्ट था कि सुभाषिश अभी भी कुछ ताकत बचाए हुए था। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत होना वाकई यंग मास्टर विपिन के काबिल है। द्वारिका ने हल्के से मुस्कुराया और स्टोन, क्लाउड टेम्पल मास्टर और गजोधर की ओर मुड़ा। टेम्पल मास्टर, गजोधर, मैंने मूल्यांकन पूरा कर लिया है। यंग मास्टर वाकई असाधारण हैं, अपनी उपाधि के काबिल हैं। अब मैं विदा लेता हूं। आगे बढ़ो। यह देखकर कि द्वारिका ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, गजोधर ने संतुष्टि में सिर हिलाया और स्टोन, क्लाउड टेम्पल मास्टर ने लापरवाही से हाथ हिलाया। द्वारिका ने कुछ और नहीं कहा और बाहर चली गई। मास्टर, आपने मुझे क्यों रोका? अगर मैं जारी रखता तो मैं उसे और भी अधिक हरकतें करने पर मजबूर कर सकता था। अपने शिक्षक के पीछे चल रहे सुभाषिश असमंजस में थे। कोई जरूरत नहीं, द्वारिका ने अपना सिर हिलाया। वह आपकी हर चाल का पहले से अनुमान लगा सकता है, जिससे पता चलता है कि अघोर चाकू के भाग्य के बारे में उसकी समझ आपसे बेहतर है। आगे बात करना कोई मतलब नहीं रखता। सुभाषिश चौंक गया। तुम्हारा मतलब है? द्वारिका ने सिर हिलाया। सही है, उसने अघोर चाकू की नियति को तीसरे चरण तक समझ लिया है। वेनम ने जो ब्लेड तकनीक इस्तेमाल की थी वह उसे विपिन ने सिखाई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? सुभाषिश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। द्वारिका की नजरें चमक उठीं। गजोधर की सुरक्षा के कारण अभी उससे निपटना असंभव है। चलो एक अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। इतने कम समय में उसने अघोर चाकू को दूसरे चरण से तीसरे चरण तक समझ लिया है। उसकी प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय है। यह अफसोस की बात है, उसे जेनिथ किंगडम में नहीं आना चाहिए था। अगर मुझे नहीं पता होता कि वह कौन है तो यह ठीक था, लेकिन अब जब मुझे पता है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। चूंकि भाग्य विलक्षण और अडिग है, इसलिए मेजबान के रूप में मुझे पहले कार्य करना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे खुद को फंसाए बिना उसे मारने के बारे में सोचना होगा। द्वारिका, क्या आश्चर्य है! द्वारिका को जाते देख गजोधर ने एक बार फिर विपिन को प्रशंसा से देखा। इस बिंदु पर उसके मन में जो भी संदेह था वह पूरी तरह से मिट गया। विपिन निस्संदेह एक बड़े परिवार का वंशज था। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असंभव था जो शक्तिशाली पृष्ठभूमि से नहीं था। इस स्तर पर होना, वह पहले ही सुभाषिश से आगे निकल चुका था, जो स्टार रिवर थर्ड रियल्म के शिखर पर था। चलो, गजोधर ने इशारा किया और तेजी से साइड हॉल की ओर चला गया। डेस्टिनी हॉल मास्टर ने सहमति में सिर हिलाया और पीछे पीछे आ गया। आप सभी पहले पीछे चलें, विपिन ने मोहन और अन्य लोगों को निर्देश दिया, क्योंकि वह आगे चलने लगा था। उन्होंने सोचा कि जब तक कुछ अप्रत्याशित न हो जाए, उन्हें फिलहाल किसी भी चीज की भरपाई करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, मोहन ने सिर हिलाया और दूसरों के साथ जाने वाला था, लेकिन अचानक ऊपर से एक लंबी गूंजती हुई घंटी बजी। आवाज बहुत तेज और स्पष्ट थी, जो पूरे जेनिथ किंगडम में गूंज रही थी तथा कम से कम दर्जनों मील तक गूंज रही थी। क्या हो रहा है? गजोधर वहीं रुक गया और सहज ही ऊपर देखने लगा। क्या हो रहा है? मास्टर जालंधर ने उलझन में पूछा और उसने भी ऊपर देखा। तलवार चाकू सेक्टर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक बड़ी घंटी थी, जो दशकों से नहीं बजी थी। तो यह अब क्यों बज रही थी और इतनी तीव्रता से? यह गजोधर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा रंग बदल गया। घंटी 5 बार बजी, 3 लंबी और 2 छोटी। ये बुरा है। एक मास्टर यहां है, फॉर्मेशन सेट करें। जैसे ही उसकी आवाज तेज हुई, प्रकाश की एक किरण ने पूरे तलवार चाकू सेक्ट को घेर लिया। पलक झपकते ही रक्षात्मक पंक्ति सक्रिय हो गई। क्या हो रहा है? इस बार ये मेरी गलती नहीं है ना? विपिन भी चौंक गया। वह गेट की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। जल्द ही एक बुजुर्ग कहीं से प्रकट हुआ, पूरी तरह